तो देखिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर का जो त्रिशताब्दी समारोह हो रहा है, बहुत मंडल स्तर तक पे उसके कार्यक्रम हुए पूरे देश में। और हमारे उत्तर प्रदेश संगठन के हमारे महामंत्री जी भी आज मुख्य वक्ता के रूप में रहे, माननीय विधायकगण सब रहे यहाँ पर। यह अभूतपूर्व है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो जाति विभेद तोड़ा था और जो आताताई थे जिन्होंने धर्म स्थानों को तोड़ा था, उन धर्म स्थानों का पुनरुद्धार किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसी तरीके से जो मंदिरों का जीर्णोद्धार था, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, चाहे श्री राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे नैमिषारण्य तीर्थ का हो जहाँ जहाँ अहिल्याबाई जी ने किया था, द्वारकाधीश का हो, सोमनाथ का हो, जगन्नाथपुरी का हो, महाकाल का हो, सभी जगह किया। तो उन्होंने नारियों के स्वयं सहायता समूह बनाए। हमारी केंद्र सरकार स्वयं सहायता समूह बना रही। उन्होंने महिलाओं की एक विंग तैयार करके उसको प्रशिक्षण दिया। आज हमारी महिलाएं फाइटर विमान चला रही। उन्होंने पोखरे जगह जगह कुएं खुदवाए, आज हर घर नल की व्यवस्था करा रहे। तो ये जो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 300 साल पहले किया, वो आज हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। और अब एक गरीब परिवार से वो थी, एक सामान्य परिवार से, बाद में वो महारानी बनी। ये अलग विषय है कि उनको ये लोग इसको वोट की दृष्टि से विपक्ष देखता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर को देवी अहिल्याबाई होलकर करते थे। अब विपक्ष उनको गडरिया या धनकर समझे तो विपक्ष की भूल है। हम तो उनको एक हिंदू सनातनी परंपरा की संवाहक के रूप में देखते हैं। शिवपाल यादव जो है, अगर बात की जाए तो सिंदूर जो है आपका जो ऑप्शन सिंदूर है, उसका बकायदा विरोध कर रहे हैं वो। अब जो विरोध करेगा जनता उसको 2027 में जवाब दे देगी। मैं समझता हूँ कि सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये भारत पहले से देखता आया है। पहले नारी का अपमान हुआ तो पूरी महाभारत हो गई, पूरा रावण का वंशनाश हो गया। अब ये नारी का ही एक तरीके का अपमान था कि पति की उनके सामने हत्या कर दी तो पाकिस्तान को घुस के मारा गया। ये पहले नहीं होता थी। कांग्रेसियों को और समाजवादी पार्टी के लोगों को क्या पता कि नारी अस्मिता सनातन संस्कृति क्या है। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा कार्य है तो किया है। सर, अगर बात की जाए तो जो है, जो सिंदूर देकर जब बीजेपी के लोग जा रहे हैं लोगों को देने के लिए, तो विपक्ष उस पर विरोध कर रहा है। विपक्ष को जानकारी का अभाव है। आप ये पूछो, जब सिंदूर माताएं बहनें दुकान से खरीदती हैं तो क्या उनके पति थोड़ी देते हैं उनको? दुकानदार देता है कि जाओ अपने रक्षा का भाव पैदा करो। अगर उनका भाई के रूप में लोग घर घर प्रतीक के रूप में उनको सिंदूर पहुंचा रहे हैं, देखो ये तो एक नारी शक्ति का उन्नयन के लिए, एक उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रति अपनी आस्था भाव को प्रकट करने का एक माध्यम है। विपक्ष को यही अंतर नहीं पता है। योगी सरकार ने जिस तरह से सामूहिक विवाह में जो है सिंदूर देने की बात कही है कि सिंदूर दिया जाएगा। अब तो जाहिर सी बात है, जब वो कन्याओं का विवाह पूरा सरकार करा रही है, जब उनको सिलाई की मशीन, साइकिल और सिंदूरदानी पहले से दे रहे हैं, तो इसको दे देंगे तो कौन सा अपराध है।